एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें एपिसोड का टाइटल बताया जाता है डीमन इन द स्नो। हाकू की कुर्बानी के बाद पूरा मैदान एकदम खामोश हो जाता है। तभी गातो अपने सैकड़ों गुंडों के साथ ब्रिज पर पहुंच जाता है। उसे देखकर ज़बूज़ा हैरान रह जाता है और पूछता है, गातो ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ इतने सारे गुंडों के साथ क्यों आए हो? गातो हंसकर कहता है, प्लान बदल गया है। नए प्लान के मुताबिक आज इसी ब्रिज पर तुम्हारा काम तमाम होगा ज़बूज़ा। ये सुनते ही ज़बूज़ा शॉक हो जाता है। गातो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम बहुत महंगे पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी से निकल दिया। इन गुंडों को किराए पर लाना तुमसे सस्ता पड़ा। अगर मारने से पहले तुम इनमें से 2-4 को ही मार दो तो मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे। गातो और उसके सारे आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर नारुतो दिल ही दिल में सोचता है, इतने सारे लोग, एक खतरनाक निंजा ही काफी नहीं था क्या? ज़बूज़ा फिर काकाशी की तरफ देखकर कहता है, लगता है हमारी लड़ाई यहीं खत्म होती है। अब मैं गातो के लिए काम नहीं करता। तजुना भी महफूज है, इसलिए हमारे बीच अब कोई वजह नहीं बची लड़ने की। काकाशी भी सर हिलाकर कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। लेकिन गातो को इतने पर भी सुकून नहीं मिलता। वो नारुतो की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुम याद हो, तुमने मेरा हाथ बुरी तरह मोड़ दिया था। मैं कब से उसका बदला लेना चाहता था। इतना कहकर वो हाकू की बेजान बॉडी के पास जाता है और उसे अपने पैर से जोर की लात मार देता है। ये मंजर देखते ही नारुतो का खून खोल उठता है। वो गुस्से में चीख कर कहता है, उसे दूर हट जाओ गंदे बदमाश, और गातो की तरफ दौड़ने लगता है। काकाशी फौरन उसे रोकता है और कहता है, नारुतो जोश में मत आओ। लेकिन नारुतो की नजर ज़बूज़ा पर पड़ती है, जो बिल्कुल खामोशी से सब कुछ देख रहा होता है। नारुतो गुस्से में उससे पूछता है, तुम ऐसे खड़े क्यों हो? क्या तुम उसे हाकू की बॉडी की बेइज्जती करने दोगे? ज़बूज़ा ठंडी आवाज में कहता है, चुप हो जाओ, अब उसके साथ जो भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। नारुतो को उसकी ये बात और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो कहता है, क्या मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? इतने सालों तक हाकू तुम्हारे साथ रहा, उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी और तुम बस खड़े होकर उसकी बेइज्जती देख रहे हो। ज़बूज़ा बिना जज्बात दिखाए जवाब देता है, तुम शिनोबी की दुनिया को नहीं समझते। मैंने बस उसका इस्तेमाल किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे गातो ने मेरा इस्तेमाल किया। अब सब खत्म हो चुका है, वो अब किसी काम का नहीं रहा। नारुतो की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों आ जाते हैं। वो कहता है, अगर वाकई तुम ऐसा सोचते हो तो तुम दुनिया के सबसे गिरे हुए इंसान हो। ताकाशी नारुतो को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, बस नारुतो, अब बहुत हो गया। ज़बूज़ा अब हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन नारुतो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है, नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन यही है। तुम एहसान फरामोश हो ज़बूज़ा। हाकू ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। वो सिर्फ तुम्हारे लिए जिया और सिर्फ तुम्हारे लिए मरा। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ तुम थे। ये कहते ही नारुतो को हाकू के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है। उस वक्त हाकू ने मुस्कुराते हुए कहा था, जब किसी के पास कोई ऐसा इंसान हो जिसकी हिफाजत करनी हो, तभी वो अपनी असली ताकत हासिल करता है। नारुतो फ्लैशबैक से बाहर आता है और ज़बूज़ा की तरफ देखकर कहता है, और तुम्हारे लिए वो कुछ भी नहीं था। हाकू ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी खुशी और तुम्हारे सपने के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन तुम उसकी कुर्बानी की जरा सी भी इज्जत नहीं कर रहे। नारुतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा साफ सुनाई देता है। वो ज़बूज़ा की तरफ देखकर कहता है, एक तरफ हाकू तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाता रहा और दूसरी तरफ तुमने उसके लिए कभी कुछ महसूस नहीं किया। मैं उसके सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए और भी ताकतवर शिनोबी ही क्यों ना बनना पड़े। नारुतो क्वेश्चन कहते कहते उसके जहन में हाकू की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो सोचने लगता है, अगर एक दिन मैं भी बहुत ताकतवर बन गया तो क्या मैं भी ज़बूज़ा की तरह इतना बेरहम हो जाऊंगा? फिर वो हाकू की कुर्बानी को याद करके और भी ज्यादा जज्बाती हो जाता है। वो ज़बूज़ा से कहता है, हाकू ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उसने अपनी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे सपने के लिए कुर्बान कर दी। इसी वक्त नारुतो को हाकू की वो बात याद आती है जब उसने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं उसके सपने को पूरा करने के लिए जी रहा हूँ, यही मेरा अपना सपना है। फ्लैशबैक खत्म होते ही नारुतो गुस्से में कहता है, तुमने कभी हाकू को अपने लिए सपना देखने का मौका ही नहीं दिया, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। नारुतो को हाकू की एक और बात याद आती है, मैं खुश था।
ये याद आते ही नारुतो की आवाज भरा जाती है और वो कहता है, और तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वो कोई इंसान ही ना हो, सिर्फ एक टूट चुका औजार हो। ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत। नारुतो की हर बात सीधा ज़बूज़ा के दिल पर लगती है। ज़बूज़ा बाहर से खामोश दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, तुम बहुत बोलते हो, लेकिन तुम्हारी बातें किसी भी हथियार से ज्यादा गहरा जख्म देती हैं। फिर वो हाको की तरफ देखते हुए कहता है, जब वो तुमसे लड़ रहा था तब वो अपना असली मकसद भूलने लगा था। हाकू हमेशा से एक नराम दिल शिनोबी था। वो दूसरों का दर्द महसूस कर लेता था और शायद इसी वजह से मैं भी उसके जज्बात समझता था। कुछ पल खामोश रहने के बाद ज़बूज़ा गहरी सांस लेता है और दर्द भरी आवाज में कहता है, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। उसके बाद वो गातो की तरफ नजर उठाकर देखता है और धीरे से कहता है, क्या हुआ, अब तुम्हारी जुबान बंद हो गई? ज़बूज़ा की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो नारुतो की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें शायद ताज्जुब हो रहा होगा कि मैं भी एक इंसान हूँ। शिनोबी भी इंसान ही होते हैं। हम चाहे अपनी फीलिंग से कितना भी भागने की कोशिश करें, आखिर में उनसे हार ही जाते हैं। और आज मैं भी हार गया। इतना कहकर ज़बूज़ा नारुतो की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, बच्चे, अपनी कुनाई मुझे दो। नारुतो बिना कुछ सोचे अपनी कुनाई उसके हाथ में दे देता है। ये देखते ही गातो गुस्से में, बस बहुत हो गया, सबके सब आगे बढ़ो और इसे यहीं खत्म कर दो। गातो के गुंडे कहते हैं, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, इतना जख्मी होने के बाद भी हम सबसे अकेला लड़ेगा। लेकिन अगले ही पाल ज़बूज़ा अपनी आखिरी ताकत जमा करता है और कुनाई मजबूती से पकड़कर सीधा उन गुंडों के बीच घुस जाता है। हर तरफ खूनी जंग शुरू हो जाती है। ज़बूज़ा एक के बाद एक गुंडे को कुनाई से गिरा देता है। कोई उस पर तलवार से वार करता है, कोई बर्छी से और कोई पीछे से हमला करता है। लेकिन इतने गहरे जख्म खाने के बाद भी वो रुकता नहीं। उसके पूरे जिस्म से खून बह रहा होता है, फिर भी वो सिर्फ एक ही निशाने की तरफ बढ़ता रहता है, गातो। आखिरकार ज़बूज़ा सारे हमले सहकर गातो तक पहुंच ही जाता है और उसके सीने में कुनाई घुसा देता है। गातो दर्द से, लेकिन उसके आदमी पीछे से ज़बूज़ा पर लगातार वार करते रहते हैं। ज़बूज़ा का जिस्म और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है, फिर भी वो गातो को छोड़ता नहीं। गातो घबराकर, ये शैतान है, बिल्कुल पागल। फिर वो कहता है, अगर तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन मुझे अपने साथ मत ले जाओ। ज़बूज़ा उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं हाकू से नहीं मिलूंगा। जहाँ वो गया है वहाँ मेरे जैसे इंसान की जगह नहीं। हमारी जगह तो दोज़ख में है गातो। एक डीमन निंजा के लिए इससे बेहतर अंजाम हो ही नहीं सकता। वह सुना है दोज़ख में हर तरह के शैतान होते हैं, इसलिए इक्विए। लेकिन तुम्हारी किस्मत मुझसे भी बुरी है। तुम्हारे हिस्से में एक लंबी और बहुत दर्दनाक सजा लिखी है। इतना कहकर ज़बूज़ा अपनी बची हुई ताकत से गातो को पकड़ता है और उसे ब्रिज के किनारे तक घसीट कर ले जाता है। अगले ही पाल वो गातो को ब्रिज से नीचे गहरी खाई में धक्का दे देता है। गातो की चीखें दूर तक गूंजती रहती हैं और उसके साथ उसकी सारी जालिम हुकूमत भी खत्म हो जाती है। ये सब करने के बाद ज़बूज़ा की ताकत जवाब दे देती है। वो धीरे धीरे हाकू की बॉडी की तरफ चलकर जाता है और उसके पास घुटनों के बाल बैठ जाता है। हाकू के चेहरे को देखते हुए वो कहता है, हाकू, वक्त आ गया है तुमसे हमेशा के लिए अलविदा कहने का। मैंने कभी तुम्हारा एहसान नहीं माना। मुझक्लूजन इस बात के लिए माफ कर देना। ये अल्फाज सुनकर वह एक्सेप्ट्स कोल्स की आंखें नम हो जाती हैं। काकाशी धीरे से नारुतो से कहता है, मुंह मत फेरो। जब कोई असली योद्धा की तरह जीता है तो उसका अंजाम बिजी एरिया ही होता है। उसी व्यू पॉइंट को होश आ जाता है। वो धीरे से आंखें खोलता है और, मैं कहाँ हूँ? सकुरा, जरा ऊपर से हटो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। सकुरा खुशी के आंसुओं के साथ ससुके होश में आ गया। ये जिंदा है। तजुना कहता है, शुक्र है सब ठीक हो गया। सकुरा फौरन ससुके को रोक कर कहती है, नहीं अभी मत उठो, तुम्हें आराम की जरूरत है। ससुके फौरन, नारुतो कहाँ है? और वो मास्क पहने हुआ लड़का, उसका क्या हुआ? सकुरा जवाब देती है, नारुतो ठीक है, लेकिन वो मास्क वाला लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। ससुके पूछता है, क्या? लेकिन कैसे? क्या नारुतो ने उसे हरा दिया? सकुरा सर हिला कर कहती है, मैं जब तक वहां पहुंची सब कुछ हो चुका था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो ज़बूज़ा को बचाते हुए मर गया। फिर वो कहती है, मुझे तुम पर भरोसा था ससुके। मैं जानती थी तुम वापस उठ खड़े होगे।
तुम्हारे जैसे कूल निंजा को इतनी आसानी से कोई नहीं हरा सकता। ससुके कहता है, वो मुझे मारना ही नहीं चाहता था, मुझे शुरू से ही इसका एहसास था। साकुरा फौरन नारुतो इधर आओ, देखो ससुके बिल्कुल ठीक है। नारुतो ससुके को होश में देखकर और सोचता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है, ज़बूज़ा ने तो। नारुतो अब भी हाकू की बातें याद कर रहा होता है। उसे ज़बूज़ा की वो बात याद आती है, जब हाकू तुमसे लड़ रहा था तब वो अपना असली मकसद भूलने लगा था। हाकू हमेशा से एक नरम दिल शिनोबी था। नारुतो धीरे से कहता है, अब मुझे सब समझ आ गया। काकाशी मुस्कुराते हुए कहता है, इस दुनिया में चमत्कारों की कोई कमी नहीं होती। इसी दौरान गातो के बचे हुए गुंडे आगे बढ़ते हैं और चीख कर कहते हैं, अभी इतनी जल्दी खुश मत हो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गातो मर चुका है तो अब हमारी फीस कौन देगा? हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। अब हम अपने पैसे इस गांव के लोगों से वसूल करेंगे। ये सुनकर काकाशी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है, ये बिल्कुल गलत है। नारुतो फौरन कहता है, काकाशी सेंसे जल्दी कीजिए, आपके पास कोई ना कोई जुत्सु जरूर होगा जो इन गुंडों को रोक सके। काकाशी थकी हुई आवाज में जवाब देता है, इस वक्त मुश्किल है, मैं अपना बहुत सारा चक्रा पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूँ। ये सुनते ही गुंडे हथियार लेकर विलेज वालों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाले होते हैं, अचानक दूर से एक तीर तेज रफ्तार से उड़ता हुआ आता है और उनके बिल्कुल सामने जमीन में जा लगता है। सबकी नजर उस तरफ जाती है तो वहाँ इनारी पूरे गांव वालों के साथ खड़ा होता है। इनारी के साथ तजुना का दोस्त और बाकी सारे विलेजर्स भी हथियार लेकर आ चुके होते हैं। तजुना का दोस्त जोर से कहता है, तुम एक छोटी सी बात भूल गए, इस गांव में कदम रखने से पहले तुम्हें हम सब से गुजरना होगा। नारुतो खुशी से चीखता है, इनारी? इनारी मुस्कुराकर कहता है, हीरोज हमेशा सही वक्त पर ही आते हैं, है ना नारुतो? तजुना हैरानी से कहता है, ये तो पूरा गांव आ गया। इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर गतो के गुंडे घबरा जाते हैं। नारुतो मुस्कुराते हुए कहता है, अब थोड़ा मजा भी हो जाए। इतना कहकर वो शैडो क्लोन जुत्सु करता है और उसके कई शैडो क्लोन्स मैदान में आ जाते हैं। काकाशी भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, लगता है मेरी मदद के लिए थोड़ा सा चक्रा अभी भी बचा हुआ है। फिर वो भी शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और कहता है, शैडो क्लोन काकाशी स्टाइल। नारुतो और काकाशी के क्लोन्स को देखकर गुंडे बुरी तरह घबरा जाते हैं। काकाशी उन्हें देखकर कहता है, अब बताओ, अब भी लड़ना चाहते हो? इतना सुनते ही सारे गुंडे डरकर अपने हथियार छोड़ देते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। इनारी खुशी से चीख उठता है, हम जीत गए। जंग खत्म होने के बाद काकाशी धीरे धीरे ज़बूज़ा के पास जाता है। ज़बूज़ा कमजोर आवाज में कहता है, लगता है सब खत्म हो गया। फिर वो काकाशी की तरफ देखकर कहता है, काकाशी, क्या तुम मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? काकाशी पूछता है, कैसी ख्वाहिश? ज़बूज़ा धीमी आवाज में कहता है, मुझे हाकू के पास ले चलो, जाने से पहले मैं उसे एक आखिरी बार देखना चाहता हूँ। काकाशी बिना कुछ कहे ज़बूज़ा को अपने कंधे पर उठाता है और हाकू की बॉडी के पास ले जाता है। जैसे ही वो हाकू के करीब पहुँचते हैं, अचानक आसमान से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। सब लोग हैरानी से आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बर्फ इस मौसम में? ज़बूज़ा हाकू के पास ले जाता है और उसका चेहरा देखते हुए धीरे से कहता है, क्या ये तुम हो हाकू? क्या तुम रो रहे हो? फिर वो काकाशी की तरफ देखकर कहता है, शुक्रिया काकाशी। इसके बाद वो हाकू से आखिरी बार बात करता है, तुमने हमेशा मेरा हथे दिया और अब जाते जाते कम से कम मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। मुझे पता है ये मुमकिन नहीं, लेकिन काश मैं भी उस जगह आ पाता जहाँ तुम गए हो। काश मैं तुमसे वहाँ दोबारा मिल पाता। इतना कहकर ज़बूज़ा हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। हाकू और ज़बूज़ा की कहानी यहीं एक दर्दनाक लेकिन यादगार अंजाम तक पहुंच जाती है। ज़बूज़ा हाकू के पास खामोशी से लेटा हुआ उसके चेहरे को देख रहा होता है। ये मंजर देखकर नारुतो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोते हुए वो कहता है, हाकू ने मुझे बताया था कि जहाँ वो रहता था वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिरती थी, बहुत सारी बर्फ। काकाशी आसमान से गिरती बर्फ को देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, हाँ, उसकी रूह भी इस बर्फ की तरह बिल्कुल पाक थी। कौन जानता है ज़बूज़ा, शायद तुम्हारी उसे दोबारा मुलाकात हो जाए। इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। ये बात सुनकर सब कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। फिर साकुरा काकाशी की तरफ देख कर पूछती है,
तकाशी सेंसे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या वाकई शिनोबी का तरीका यही है, एक दूसरे का इस्तेमाल करना और खुद भी इस्तेमाल होते रहना? ककाशी गहरी सांस लेकर जवाब देता है, हर शिनोबी तकदीर के हाथों का एक औजार होता है। इसमें सही या गलत जैसी कोई बात नहीं होती। हमारी दुनिया इसी तरह चलती है और हिडन लीफ विलेज के निंजास भी इसी सच के साथ जीते हैं। नारुतो फौरन कहता है, लेकिन अगर निंजा होने का मतलब सिर्फ यही है तो फिर जरूर इस दुनिया में कोई ना कोई गड़बड़ है। क्या हम इतनी सारी ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा अंजाम भी हाकू और जबूजा जैसा हो? सासुके भी सोच में डूब कर पूछता है, आखिर इस सब की वजह क्या है? ककाशी उसकी तरफ देख कर कहता है, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। हर शिनोबी को अपनी पूरी जिंदगी इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल जबूजा और हाकू की तरह। ये बातें नारुतो के दिल पर गहरा असर छोड़ती हैं। वो अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करता है और पूरे यकीन के साथ कहता है, ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। आज से मैं अपनी खुद की निंजा वे बनाऊंगा, एक ऐसी राह जो सीधी और सच्ची होगी, जहां मुझे कभी पछताना न पड़े। आज के बाद मैं सिर्फ अपनी राह पर चलूंगा। कुछ दिन बाद टीम 7 हिडन लीफ विलेज वापस जाने के लिए तैयार होती है। तजुना उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, तुम लोगों के बिना हम ये ब्रिज कभी पूरा नहीं कर पाते। हम तुम सबको बहुत याद करेंगे, अपना ख्याल रखना। ककाशी मुस्कुराकर जवाब देता है, हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नारुतो हंसी मजाक में कहता है, अरे अब रोना मत शुरू कर देना, हम बहुत जल्द तुम सबसे दोबारा मिलने आएंगे। इनारी फौरन कहता है, प्रॉमिस करो कि जरूर आओगे। नारुतो मुस्कुरा कर कहता है, हाँ पक्का। और इनारी, अगर तुम्हारा रोना आ रहा है तो रो लो, रोना कोई बुरी बात नहीं होती। इनारी शर्माते हुए कहता है, किसने कहा मुझे रोना आ रहा है? नारुतो हंस कर कहता है, अगर रोना बुरी बात नहीं है तो फिर तुम रो क्यों नहीं लेते? इनारी भी मुस्कुराकर जवाब देता है, पहले तुम रो। दोनों की बचकानी नोक झोंक देखकर साकुरा दिल ही दिल में सोचती है, इन दोनों की नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी। उसी वक्त तजुना इनारी की तरफ देखकर कहता है, ये सब उस लड़के की वजह से हुआ। नारुतो ने तुम्हें हिम्मत दी और तुमने पूरे गांव को हिम्मत दी। उसी की वजह से हम ये ब्रिज बना पाए, जो हमें एक नई जिंदगी और नए सपनों की तरफ ले जाएगा। तभी गांव का एक आदि कहता है, अब जब ब्रिज बन ही गया है तो इसका कोई नाम भी होना चाहिए। तजुना मुस्कुराता है और कहता है, मेरे पास एक बेहतरीन नाम है। सब हैरानी से पूछते हैं, क्या नाम? तजुना फख्र से कहता है, आज से इस ब्रिज का नाम होगा द ग्रेट नारुतो ब्रिज। ये नाम सुनते ही इनारी की माँ मुस्कुराकर कहती है, ये तो बहुत ही खूबसूरत नाम है। ब्रिजों से दूते हुए नारुतो कंस्ट्री से कहता है, गांव पहुंचते ही मैं अद्रुको सेंसे से कहूंगा कि मोटिवेशन पूरा होने की खुशी में मेरे लिए देहोर सारे में बनाए और कंसुआ मारू को अपने सारे एडवेंचर सुनाऊंगा। नारुतो फौरन मुड़कर कहता है, हाँ बोलो। साकुरा शर्मा कर कहती है, तुम नहीं काव, गांव वापस के बॉक्सेस जाद, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? साकुरे हमेशा की तरह ठंडे लहजे के जवाब देता है, नहीं, वो कहीं नहीं जाना। साकुरा आध बोस हो जाती है। औरन कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तो सकता हूँ। साकुरे में चीख पड़ती है, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी ये हमारी प्राइवेट बात थी। उसी दौरान ब्रिज के पास एक आदमी दोबारा पूछता है, पक्का इसी नाम पर फैसला हुआ है? तजुना आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, इसी नाम ने हमें हिम्मत दी और कामयाबी तक पहुंचाया। मुझे यकीन है कि ये ब्रिज बहुत लंबे अरसे तक कायम रहेगा और एक दिन पूरी दुनिया नारुतो का नाम जानेगी। इसी उम्मीद और खूबसूरत लम्हे के साथ यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।